बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद इमरान अपने ज़माने में बनी इसराइल के इमाम थे और उनकी वालदा हन्ना थी, और हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम उस ज़माने के नबी थे। वो जमहूर के कौल के मुताबिक हज़रत मरियम की बहन अशिया के खावन थे। बाज़ ने ये कहा है कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की खाला अशिया के खावन थे। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा हामिला नहीं होती थी। उन्होंने एक दिन एक परिंदे को देखा कि वो अपने चूजे को खुराक दे रहा है। उनके दिल में औलाद की ख्वाहिश पैदा हुई। उन्होंने अल्लाह के लिए नजर बांधी, अगर वो हामिला हुई और बच्चा पैदा हुआ तो उसे बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए आजाद करूंगी। फरमाते हैं कि फौरन हैज का खून आने लगा। जब वो पाक हुई और खावंद उनके पास आए तो वो हामिला हो गई। अल्लाह ताला ने फरमाया, जब उसने उसे जन्म दिया तो कहा, ऐ मेरे रब, मैंने बच्ची जन्म दी है और अल्लाह ज्यादा जानता है जो उसने जन्म दिया। बहुत से मुफस्सिरीन हजरात बयान करते हैं कि जब उनकी माँ ने उन्हें जन्म दिया तो कपड़े में लपेट कर मस्जिद में ले गईं और मस्जिद में मुकीम खादमों के हवाले कर दिया। ये उनके ईमान की बेटी थी। वो उसमें झगड़ने लगे। ज़ाहिरी बात है कि उन्होंने मरियम को दूध पिलाने की मुद्दत के ही बाद उनके हवाले किया होगा। फिर जब उनकी माँ ने उन्हें उनके सुपुर्द किया, वो उनकी कफालत में बाहमी झगड़ने लगे कि कौन करेगा। उस वक्त हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम उनके नबी थे। वो जानते थे कि मैं ही उसकी कफालत करूंगा। इसलिए आपकी बेबी ने, जो मरियम की बहन या खाला थी, दोनों कौलों के मुताबिक बैतुल मुकद्दस के तमाम खादम उसकी कफालत करने के ख्वाहिशमंद थे। उन्होंने कुरा अंदाजी का फैसला किया। तकदीर ने हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का साथ दिया और कुरा उनके नाम निकला। ये बेहतर था, इसलिए कि माँ की तरह होती है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को उसका निगरान बना दिया, यानी कुरा उनके नाम निकला। जैसे अल्लाह ताला का इरशाद है, ये गैब की खबरों में से है जो हम तेरी तरफ वही कर रहे हैं, और आप उनके पास नहीं थे जब वो अपने कलमे फेंक रहे थे, और उनमें से कौन उसकी कफालत करेगा, और आप उनके पास नहीं थे जब वो झगड़ा कर रहे थे। फरमाते हैं कि उनमें से एक ने अपना मारूफ कलम डाला, फिर उन्होंने वो सब कलम उठाकर एक जगह रख दिए, और एक बच्चे को हुक्म दिया जो नाबालिग था। उसने उनमें से एक कलम पकड़ा, वो ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का था। उन्होंने मुतालबा किया दोबारा कुरान अंदाजी की जाए। इस तरह सब अपने कलम नहर में फेंक दे। जिसका कलम पानी के मुखालिफ सिमत में चल पड़ा, वो बच्ची उसकी कफालत का हकदार होगा। दूसरी बार जब कुरा अंदाजी हुई तो भी हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का कलम पानी के बहाव की मुखालिफ सिमत में चलने लगा, जबकि बाकी कलम पानी के साथ ही बह गए। उन्होंने फिर मुतालबा किया कि तीसरी मर्तबा कुरा अंदाजी की जाए, और जिसका कलम पानी के बहाव के साथ चल दिया वो गालिब होगा, जो मुखालिफ सिमत चलेगा वो नाकाम होगा। उन्होंने कलम फेंक दिए तो हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का कलम पानी के साथ और बाकियों के कलम मुखालिफ सिमत में चल पड़े। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने उसकी कफालत की जिम्मेदारी संभाली। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब भी ज़िक्रिया कमरे में उसके पास जाते तो उसके पास रोजी पाते। कहा, ए मरियम, ये तेरे लिए कहाँ से आया? कहा, वो अल्लाह की तरफ से है। यकीनन अल्लाह जिसको चाहता है बगैर हिसाब के रिज़्क़ देता है। मुफस्सिरीन कहते हैं कि हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम उनके लिए मस्जिद में एक अच्छी जगह खास करती, उनके अलावा वहाँ कोई न जाता। वो वहाँ अल्लाह की इबादत करते और अपनी बारी पे बैतुल मुकद्दस की खिदमत करते और दिन रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम जब भी उनके कमरे में जाते तो उनके पास बेमौसमी फल पाते। सर्दियों के फल गर्मियों में और गर्मियों के फल सर्दियों में पाते। वो पूछते ये रिज़्क़ कहाँ से आया है? वो कहते अल्लाह की तरफ से है, यानी अल्लाह ने मुझे अता किया है। यकीनन जिसे अल्लाह चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है। उस लम्हा हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के दिल में की बात पैदा हुई कि अल्लाह मुझे औलाद अता फरमाए, अगरचे आप उस वक्त बूढ़े हो चुके थे। फरमाया, ए मेरे रब, मुझे अपनी तरफ से पकीज़ा औलाद अता फरमा, तू यकीनन दुआ सुनने वाला है। अल्लाह ताला ने फरमाया, उस वक्त को याद करो जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह ताला ने तुझे बरगज़ीदा कर लिया और तुझे पाक कर दिया और सारे जहाँ की औरतों में से तेरा इंतखाब कर लिया। ए मरियम, अपने रब की इताअत कर और सजदा कर और रुकू करने वालों के साथ रुकू कर। ये गैब की खबरों में से है। जैसे हम तेरी तरफ से वही पहुँचाते हैं तो उनके पास ना था जब वो अपने कलम डाल रहे थे। मरियम उनमें से कौन पान देगा, और ना तो उसके झगड़े के वक्त उनके पास था जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह तुझे अपने एक कलमे की खुशखबरी देता है जिसका नाम मसीह ईसा बिन मरियम है, जो दुनिया और आखिरत में इज्जत वाला और मुकर्रबीन में से होगा। वो लोगों से अपने कहवारे में बातें करेगा और उन्हें
देर उम्र में भी और वो नेक लोगों में से होगा। उसने कहा, ऐ परवरदिगार, मुझे लड़का कैसे होगा, हालांकि मुझे किसी इंसान ने छुआ भी नहीं। फरिश्ते ने कहा, इसी तरह अल्लाह जो चाहे पैदा करता है, जब कभी वो काम करना चाहता है तो सिर्फ ये कह देता है कि हो जा, तो वो हो जाता है। अल्लाह ताला उससे किताब, हिकमत, तौरात और इंजील सिखाएगा। वो बनी इसराइल की तरफ से रसूल होगा। वो उन्हें आकर कहेगा, मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से निशानी लाया हूँ। मैं तुम्हारे लिए परिंदे की शक्ल की तरह मिट्टी का परिंदा बनाता हूँ, फिर उसमें फूंक मारता हूँ तो अल्लाह के हुक्म से परिंदा बन जाता है, और अल्लाह के हुक्म से मैं मादरजात अंधे को और कूड़ी को अच्छा कर देता हूँ, और मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर देता हूँ। और जो कुछ तुम खाओ और जो कुछ तुम अपने घरों में ज़खीरा करो, मैं तुम्हें बता देता हूँ। इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है, अगर तुम ईमान लाने वाले हो। और मैं तौरात की तस्दीक करने वाला हूँ जो मेरे सामने है, और मैं इसलिए आया हूँ कि तुम पर पास वो चीज़ें हलाल करो जो तुम पे हराम कर दी गई हैं, और मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की निशानी लाया हूँ। इसलिए तुम अल्लाह से डरो और मेरी फरमा बरदारी करो। यकीन मानो मेरा और तुम्हारा रब अल्लाह ही है, बस उसी की इबादत करो और सीधा रास्ता है।